हेलो, नमस्कार और कोर्ट से मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत। तो ये आज जो मसला है काफ़ी दिलचस्प है वकीलों के लिहाज से। मतलब वैसे तो सारे मसले जो कानूनी होते हैं, जो कोर्टों में लड़े जाते हैं, वो हर पक्ष के लिए काफ़ी अहम होते हैं। लेकिन ये जिसके बारे में जो बात कर रहा हूँ या बात करने वाला हूँ, वो एक अपने आप में अहम है, मुद्दा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए है कि अभी हाल ही में इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया है, इश्यूज़ को फ्लैग किया है। और इनफैक्ट कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो गाइडलाइंस तक बनाने की बात की है। जब कोई मसला कोर्ट तक पहुंचता है तो उसमें वादी, प्रतिवादी, क्लेमेंट, अपोनेंट, पिटिशनर, रेस्पोंडेंट, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट जो होते, मतलब एक पक्ष और उसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो दूसरा पक्ष, ये सारा जो है मसला कानूनी तरीके से लड़ा जाता है। और ये जो कानूनी लड़ाई होती है उसमें वकीलों की काफ़ी अहम भूमिका होती है। कोई ना कोई वकील किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। आजकल एक नया ट्रेंड सा आ गया है कि जो वकील होते हैं, जैसे कि क्लेमेंट का या प्लेंटिव का या पिटिशनर का एडवोकेट है, तो ऐसे कई वाक़ये जो है वो पाए गए हैं जिसमें रेस्पोंडेंट की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से या अपोनेंट की तरफ से जो लिटिगेंट होते हैं, वो अदर साइड के जो लॉयर्स होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं। ये प्रेशर टैक्टिस अपनाई जाती है, एक फोर्सफुल तरीके से इसको अपनाया जाता है ताकि वो जो वकील जो लड़ रहा है उनके खिलाफ वो डिमोरलाइज हो और अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने में उसको बाधा आए। और ये ट्रेंड काफ़ी सीरियसली होते जा रहा है क्योंकि कई सारे मसले आए हैं जहाँ पे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के वकील के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तक लॉन्च किया। हालांकि जो भी वकील होता है वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ड्यूटी डिस्चार्ज करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन जब किसी को ऐसा लगता है, वादी या प्रतिवादी या किसी पक्ष को ऐसा लगता है कि मुकदमे का जो हल है या मुकदमे का जो ऑर्डर है या जो उसका आउटकम है वो उसके पक्ष में नहीं जा रहा है, तो वो इस तरह की प्रेशर टैक्टिस करता है। तो फिर वो क्या करता है, वो वकील के खिलाफ एलिगेशंस करता है, कोर्ट के खिलाफ एलिगेशंस करता है। और ये ट्रेंड काफ़ी सीरियसली होते जा रहा है। इसी मुद्दे को लेके हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को और स्टेक होल्डर्स जो भी है, बार और बेंच के, उन सभी को गाइडलाइंस तक फ्रेम करने के लिए कहा है। तो ये जितने मसले को एक प्रेशर टैक्टिस के रूप में जिस तरह से हथियार के तौर पे जो पक्ष वकील के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वो आगे जाके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बाधाएं ला सकती है। और मेरे हिसाब से ये एक वेलकम आउटकम है जहाँ पे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गाइडलाइंस फ्रेम करने की बात तक कही है। तो जो भी दर्शकगण है वो अगर वकील है तो वो ये बताए कि किस तरह की गाइडलाइंस फ्रेम होनी चाहिए ऐसे मसलों में, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिल्स, एडवोकेट, जो भी पक्ष के हो, जिस भी पार्टी के लिए वो जिरह कर रहे हैं, उनको अपने आप में किस तरह से प्रोटेक्शन मिले। और ये मुद्दा इसलिए भी सीरियस भी है क्योंकि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की बातें हो रही है, उसके ऊपर कानून बनाने की भी बात हो रही है। कई स्टेट ने तो कानून बना भी लिया है। तो ऐसे में ये अहम मसला हो जाता है जहाँ पे लॉयर्स को, एडवोकेट्स को एक सेफगार्ड होना चाहिए ताकि
जो डिसग्रंटेड एलिमेंट जो लिटिगेंट होते हैं वो इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं, जो कि अपने आप में एक प्रेशर टैक्टिस है और बेवजह की हैरेसमेंट है लॉयर्स को, जो अपना पक्ष जो है, अपना जो ड्यूटी है ईमानदारी से रखते हैं और करते हैं कोर्ट के सामने। तो ऐसे में गाइडलाइंस तो फ्रेम करने के लिए जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स तो उस पर काम करेंगे ही, लेकिन अगर वकील हो या आप कानूनी जानकार हो या आप आम नागरिक भी हो, तो आप बताएं कि किस तरह की गाइडलाइंस और किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर कोई कंट्रीब्यूशन करोगे। इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त, फिर कल मिलेंगे और एक नए मुद्दे के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।